ओके चलो, वेरी हैप्पी मॉर्निंग गाइज, लेट अस क्विकली स्टार्ट विद दिस सेशन। कल मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था। पहला होमवर्क था 41 टू 47 ये नंबर के क्वेश्चंस करने हैं। दूसरा होमवर्क था कि आपने जो थियोरी है उस थियोरी को आपने देखना है। ठीक है। मैं बता दूं काफी स्टूडेंट्स को जो अभी लाइव बैच में है फिलहाल, इनको ऐसी दिक्कत थी कि सर सॉफ्ट कॉपी से नहीं देख पा रहे हैं, सर कुछ तो बुक चाहिए, पीडीएफ दे दो हम प्रिंट करवाते हैं। सो डू नॉट वरी, आपको पूरी की पूरी थ्योरी बुक प्रिंटेड फॉर्म में कुछ ही दिनों में मिल जाएंगी, राइट। सो आप उस चीज को थोड़ा सा एक्टिविटी को पेंडिंग रख सकते हो, बाद में देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। ठीक है, डू नॉट वरी अबाउट इट। नंबर 2, उसके ऊपर का डिस्कशन भले फिर आज नहीं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेरी है आप मुझे भेज सकते हो, अदरवाइज हम उसको हमारे एडिशनल डाउट सॉल्विंग सेशन में डिस्कस कर लेंगे। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक सो हार्डली उसमें कुछ ऐसी चीज होगी जो आपको शायद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं समझने आई होगी, राइट। बाकी सब चीजें वही है जो हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन 41 टू 47 पे जाने से पहले क्वेश्चन नंबर 39 और 40 बाकी रह चुके थे कल, जो हमने नहीं किए थे। ठीक है। अंकित पूछ रहा है सर थर्ड शिपमेंट हो गई है क्या? नहीं बेटा, थर्ड शिपमेंट नहीं हुई है। आपकी बीसीआर की जो बुक है ये प्रिंटिंग को गई है अभी, तो ये शायद कल या परसों में प्रिंट होके आ जाएगी। सो मे बी एक आध 2 दिन में आपका शिपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। आपको शिपमेंट यहां से होते ही आपको मैं इंटीमेट कर दूंगा, फिर आप राह देखते बैठना बुक की। ठीक है, तब तक आप क्लास में ध्यान दिया करो। आपका स्टडी नहीं रुकने वाला है, डू नॉट वरी अबाउट इट। ठीक है, उसके कोई टेंशन नहीं है। बट हाँ, जैसे ही आपके पास बीसीआर की बुक या थर्ड शिपमेंट आ जाता है जिसमें बीसीआर की बुक, लॉ इको के कुछ चार्ट्स है आई गेस, और मैथ्स की क्वेश्चन बैंक समरी बुक और थ्योरी बुक है, तो ये सभी आपको एक बार मिल जाता है तो देन इमीडिएटली हम बीसीआर भी स्टार्ट करेंगे। सो आई थिंक सो मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक का जो मंडे आएगा, आई गेस लास्ट 1-2 दिन जो है अगस्त के उसमें, या फिर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में हम बीसीआर भी स्टार्ट करेंगे। तो अपना बीसीआर भी टाइम से कंप्लीट हो जाएगा। आई गेस लॉ आपका खत्म होते आया है ऑलमोस्ट, सो बीसीआर भी वैसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 39 देखना। क्वेश्चन नंबर 39 देखना। इफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x इज 10, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y इज 15, देन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x इंटू वाई इज हाउ मच? हमने देखा है कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y जब हम ये बात करते हैं तो ये ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स वाई का ही आंसर है, राइट। हमने प्रॉपर्टी में देखा था, आपको याद होगा 4th या 5th नंबर की प्रॉपर्टी थी जब हमने ये चीज देखी थी। ठीक है। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? इसका आंसर आ जाएगा सिंपली नंबर ए। सो दिस इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स वाई इज नथिंग बट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स इंटू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वाई, मतलब 10 इंटू 15 विच गिव्स यू 150। थर्ड शिपमेंट लास्ट शिपमेंट है तो नहीं, बाकी और बचा ही क्या है आपको आने के लिए? सर फिर क्या टाइमिंग में बीच कुछ चेंज होगा क्या? नहीं, अगर कुछ चेंज होता तो आपको इंटीमेट किया जाएगा। हाँ, मैथ्स जो था आपका कल और आज ये हम 7 to 9 ले रहे हैं, बट अगेन टुमारो लाइक 21st of August दैट इज सैटरडे से लेके आपका रेगुलर टाइम रहेगा। सो लो आपका खत्म हो जाता है लाइक कितने, 1:45 2 बजे खत्म होता है, 15-20 मिनट आधे घंटे की ब्रेक होगी, उसके बाद आपको मिल जाएगा मैथमेटिक्स का लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा आपको। ठीक है, तो 2:15-2:30 के आसपास देखते जैसे सर खत्म करते हैं अपन स्टार्ट कर लेंगे कल। ठीक है, तो कल का टाइम अपना नॉर्मल टाइम रहेगा, आज का सिर्फ टाइम बस चेंज है। ठीक है। और हाँ, लाइव बैच वालों, संडे को अपन लेक्चर ले रहे हैं मैथ्स का। ठीक है, संडे को लेक्चर ले रहे हैं, तो ऐसा वैसे तो अपन ने जो मतलब जो मैंने छुट्टी दी थी 2 दिन पहले वो तो कवर हो चुका है देखा जाए तो, कल और आज में 2-2 घंटे में। बट स्टिल अपने को एक आध एक्स्ट्रा लेक्चर हो गया तो अच्छा ही है। ठीक है। चलो, रमेश बोल रहा है सर ये टाइम बेस्ट है नहीं, बट काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इस टाइम पे दिक्कत हो सकती है। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि यही टाइम पे लेना है शाम के टाइम पे, तो लेट मी नो, अपन वैसा सोच सकते हैं। ठीक है। अच्छा, संडे को लॉ का भी है? ठीक है, फिर मैं सर से टाइम डिस्कस करके वैसे अपना टाइमिंग रख दूंगा। ठीक है। और 4 आवर्स का लॉ का लेक्चर है संडे को। अच्छा, ठीक है ना, तो अपन 4 घंटे उनका है तो अपन 8 घंटे ले लेंगे, 12 घंटे दिन में, और क्या चाहिए जिंदगी में। अरे रक्षाबंधन है तो स्कूल कॉलेज में जब थे तो थोड़ी ना छुट्टी थी रक्षाबंधन की, तब भी तो क्लासेस हुआ करते थे ना। ठीक है, चलो संडे का अपन देखेंगे, अभी ध्यान नहीं देते हैं, अभी का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। और कल भी तो हम लेक्चर ले ही रहे हैं, उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है। या और एक चीज की जा सकती है, मैं कल ही एक्स्ट्रा ले लेता हूं तो संडे को नहीं लूंगा, ऐसा भी चलेगा, वो भी बात सही है। कल ले लेता हूं एक्स्ट्रा और यू कैन से संडे को फिर आप आराम से जितना लॉ है उतना एंजॉय कर लो। ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। इफ द अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन फॉर 10 ऑब्जर्वेशंस आर बोथ 15, मतलब ये क्या बोल रहा है कि ज्योमेट्रिक मीन भी 15 है, अर्थमेटिक मीन भी 15 है, तो हार्मोनिक मीन कितना होगा? ठीक है, तो हार्मोनिक मीन कितना होगा? तो जब मैं क्वेश्चन नंबर 40 की बात करता हूं, देखना समझना चीज को, हमने प्रॉपर्टी देखी हुई है। प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मेरे ऑब्जर्वेशंस इक्वल है, अगर मेरे ऑब्जर्वेशंस इक्वल है तो मेरा अर्थमेटिक मीन, मेरा ज्योमेट्रिक मीन और मेरा हार्मोनिक मीन, ये तीनों भी सेम रहने वाले हैं और इक्वल रहने वाले हैं। अब जब ये और ये दोनों इक्वल है, ये क्वेश्चन में दिया है, राइट? राइट, समझ रहे हो बात को? हाँ या ना?
ये एक है, ये एक है, ये भी 15 है, ये भी 15 है, ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 15 ओनली। वाई? बिकॉज अगर ये और ये सेम है, मतलब अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन अगर सेम है, इसका मतलब क्या है, ऑब्जर्वेशन सेम है, तो ऑब्जर्वेशन अगर सेम है तो हार्मोनिक मीन भी 15 आएगा। देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। छाप लो जिनको ये छापना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 40 फॉर यू। गो फॉर इट फास्ट। हाँ ना सन्यासी, एग्जैक्टली मेरा भी सेम सिचुएशन है, तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता संडे को क्या है क्या नहीं है। नहीं, मैं वैसे सोच रहा था कि संडे को मैराथन मारेंगे और संडे को हम वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो अपना मैराथन बाकी है ना उसको कंप्लीट कर लेंगे। ये मेरे दिमाग में था पहले, जब तक तुमने मुझे बताया नहीं कि शायद संडे को लॉ भी होने वाला है। मैं सर से बात करता हूँ, अगर लॉ नहीं लेते हैं वो तो अपन मैराथन ले लेंगे, अगर वो लॉ लेते हैं तो अपन आजकल में जितना भी देख रहे हैं वही देखेंगे अपन। ठीक है, या रेगुलर लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। कंसेप्ट क्लियर है यहाँ तक? राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 40 का ए ऑप्शन लेस देन 15 है, तो आप सी ऑप्शन मार्क कर लो, 15 वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, डन। चलो क्वेश्चन नंबर 41। अब देखना 41 जो है, 41 में आपको क्या निकालना है, आपको मीन और मीडियन निकालना है। ठीक है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 42 जो है सेम है, आपको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, आपको मीन और मोड निकालना है। आपको 43 में मीडियन और मोड निकालना है, सेम चीज दी हुई है आपको। ये तीनों भी क्वेश्चंस लगभग सेम ही हैं, राइट। तो हम क्वेश्चन नंबर 41 डिटेल में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 42 43 आपने प्रैक्टिस किया होगा, कोई डाउट आना ही नहीं चाहिए, बट आया तो आप मुझसे बात कर सकते हो। ये जो है यहाँ पे मोड दिया हुआ है और आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। सेम टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है हमने। क्वेश्चन नंबर 45 देखना, हमने किया था आपको बोनस का क्वेश्चन सॉल्व किया था, जहां पे हमने बोनस को अज्यूम किया था एज मिड मार्क या क्लास मार्क, और उसके हिसाब से हमने आंसर्स निकाले थे, राइट। सेम तरीके की चीज कुछ यहाँ पे भी आपको करनी है। तो अगेन दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन योरसेल्फ ट्राई फर्स्ट एंड देन लेट मी नो इफ इट इज नॉट वर्किंग फॉर यू। ठीक है, या फिर एडिशनल डाउट सॉल्विंग सेशन में उसको डिस्कस कर सकते हैं। अगेन यहाँ आप देखोगे थर्ड क्वार्टाइल 65th परसेंटाइल, अगेन सेम चीज है, सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। यहां आपको मीडियन दिया हुआ है और आपको फ्रीक्वेंसीज नहीं दी है, आपको फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। समझ रहे हो? तो एक्स अगर आपको आ जाता है और आपको टोटल एन पता है 100, तो भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 में हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत आ जाए, अपन उसको सॉल्व करेंगे डाउट सेशन में, बट यू कैन फर्स्ट लेट मी नो इफ यू आर एक्चुअली फेसिंग एनी डाउट, राइट। तो अभी मैं एक काम करता हूं, क्वेश्चन नंबर 41 को सॉल्व करता हूं सिर्फ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बट क्वेश्चन नंबर 41 लिखने से पहले आपने जहां पे भी जो भी नोट्स बनाए हैं वहां पे एक पॉइंट ऐड करना है। उसके ऊपर मैं एग्जांपल नहीं सॉल्व करवा रहा हूं, बट वो उसको ऐड करके रखते हैं, ताकि जब आप रिवाइज करोगे, हम उसके एग्जाम्पल देखेंगे आगे, आप उसको लिख के रखो, ताकि जब आप आगे रिवाइज करोगे तो शायद आपको ये चीज इजीली समझने आ जाएंगी। ठीक है, नाम लिखना करेक्टेड मीन इज इक्वल टू इनकरेक्ट समेशन ऑफ एक्स आई माइनस इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन प्लस करेक्ट ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय n। दिस विल गिव यू व्हाट? दिस विल गिव यू करेक्टेड मीन। सर नहीं समझा एग्जैक्टली क्या होगा? एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, अभी नहीं करेंगे, बाद में कराऊंगा, डिस्पर्शन में करूंगा या इसके बीच में कहीं करवाऊंगा, डोंट वरी। कुछ मतलब ये चीज समझो जो मैं बता रहा हूं। आपको क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा कि ये गलत मीन है, एक इंसान है जो कैलकुलेशन कर रहा है और उसने गलती से गलत मीन निकाल दिया। ठीक है, उसने गलती से गलत मीन निकाल दिया, और उस मीन जो उसने निकाला है वो गलत क्यों है? उसमें एक ऑब्जर्वेशन है जो गलत है। उसने 57 ले लिया 75 के जगह पे, इसलिए उसका मीन अलग आया, हालांकि एक्चुअल में मीन अलग होना चाहिए था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, करेक्टेड मीन निकालेंगे। ये हमको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि करेक्टेड मीन निकालो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनकरेक्ट समेशन ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस, इनकरेक्ट समेशन ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस लेना है, उसमें से इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन को निकालना, मतलब पूरा सम ले लो फॉर्मूला से निकाल के, उसमें से इनकरेक्ट को निकालो, करेक्ट को डाल दो, और आप उसको डिवाइड बाय एन कर लो, यू विल गेट दी करेक्टेड मीन। ठीक है सर, कैसे होता है क्या होता है अपन सब देखेंगे। आपको एक बैकग्राउंड आ गया होगा, क्या है, इसको लिख लो।
ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 41 को एक सॉल्व करते हैं और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं। ध्यान देना, हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, उस डिस्ट्रीब्यूशन से हमें मीन और मीडियन निकालना है। ठीक है, अगर आपका आंसर ऑप्शन सी आता है तो आप करेक्ट हो। हालांकि सी में मीन तो सही है, मीडियन जो है ये आपका आना चाहिए 32.94 समथिंग। ठीक है, ऐसा आपका आंसर आना चाहिए। आओ सॉल्व करते हैं। आप शॉर्टकट से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्टली शॉर्टकट एप्लीकेबल हो जाएगा, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ रफ वर्क थोड़ा सा आप कर सकते हो। फॉलो दी नोट्स दैट वी हैव सीन। मैं यहां पे पूरी तरीके से सॉल्व कर रहा हूं ताकि आप क्रॉस चेक कर सको जो भी आपके आंसर्स आ रहे हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 41 आई एम सॉल्विंग। आपको क्लास लिमिट दिया हुआ है, कितना है? 5 to 14, राइट। 15 to 24, 25 to 34, 35 to 44, 45 to 54, देन 55 to 64। बाउंड्रीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा मीडियन के लिए, बाउंड्री में वो कन्वर्ट कर लेते हैं। 4.5 to 14.5, 14.5 to 24.5, 24.5 to 34.5, 34.5 to 44.5, 44.5 to 54.5, 54.5 to 64.5। अब इसका मुझे एक्स आई भी निकालना पड़ेगा, बिकॉज मैं मीन निकाल रहा हूं, तो मुझे एफ आई एक्स आई चाहिए, उसका समीशन चाहिए, तो मुझे एक्स आई भी निकालना पड़ेगा। तो 4.5 प्लस 14.5 डिवाइडेड बाय, आप कर लोगे 2, कितना होता है बताओ मुझे? इज इट 9.5? इज दिस 19.5, 29.5, 39.5, 49.5, 59.5? राइट, आपको फ्रीक्वेंसी दी है क्वेश्चन में 10, 18, 32, 26, 14, 10। इज इट कमिंग 110? कैपिटल एन आपका। यहां से अभी आपको क्या करना है? एफ आई एक्स आई निकालना है नंबर 1। दूसरा लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैं लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेता हूं पहले। एफ आई एक्स आई को निकालते हैं। 10 इंटू 9.5, 95, 351, 944, 1027, 693, 595। कितना आ रहा है? सम चेक करना, कुछ तो भी ये आना चाहिए आपका 3705। मुझे बताओ एक्स बार निकालने के लिए क्या लगेगा आपको? 3705 अपॉन 110। इज दिस कमिंग टू 33.68। यहां तक देख लो, मीडियन को मैं सॉल्व करता हूं। यहां तक क्लियर है? अब मीडियन के लिए मुझे क्या लगेगा? सबसे पहली फॉरमोस्ट चीज जो मुझे लगेंगी वो है एनपी। राइट, एनपी कितना आएगा मेरा? 110 डिवाइडेड बाय 2। इज इट कमिंग 55? अगर ये 55 आता है तो आप यहां पे आ जाओगे और देखोगे 55 इन दोनों के बीच में आ रहा है। सो कैन आई से दिस इज माई एन एल, दिस इज माई एन यू, और इसी का जो लोअर क्लास बाउंड्री आ जाएगा दैट विल गिव यू एल, और इन्हीं का जो सी आएगा दैट इज 10। राइट, मुझे सब चीज़ें आ गई है। मैं फॉर्मूला डालता हूँ, एम ई इज इक्वल टू, या मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन पी माइनस एन एल अपॉन एन यू माइनस एन एल एंड दी होल इंटू सी। कितना है ये? 24.50 प्लस 55 माइनस 28 अपॉन 60 माइनस 28 इंटू 10। राइट, इज आर यू गेटिंग 32.94 समथिंग समथिंग? सो यू गेट ऑप्शन नंबर सी। इसको देख लो, जिनको छापना है छाप लो।
स्नेहा पूछ रही है कि सर इनकरेक्ट कैसे पता चलेगा कि वो इनकरेक्ट है? नहीं, आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि ये मीन जो है ये गलत है, इसीलिए गलत है बिकॉज ये ऑब्जर्वेशन जो लिया है वो गलत है, तो ये गलत ऑब्जर्वेशन है और इसके जगह पे ये लेना चाहिए था, तो जो लेना चाहिए था वो करेक्ट है। तो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन, इनकरेक्ट मीन और करेक्ट ऑब्जर्वेशन दिया जाएगा आपको, आपको प्लस माइनस करना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको दिया जाएगा और आपको डायरेक्टली करेक्टेड मीन निकालना है। हम एग्जाम्पल जरूर सॉल्व करेंगे स्नेहा, उस टाइम पे आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। हो गया है तो बता दो, आगे बढ़ेंगे। डन, क्लियर है कंसेप्ट? मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ दिख नहीं रहा है लाइव बैच वालों, कोई दिक्कत, कोई डाउट? जिनको इन क्वेश्चंस के आंसर्स दिखने हैं आपने शायद मॉड्यूल में भी देखे होंगे। क्वेश्चन नंबर 42 जो है उसका ऑप्शन आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 43 अगर आप देखोगे, अगेन दिस इज सी। क्वेश्चन नंबर 44 आप देखोगे तो इसका आंसर डी आता है। क्वेश्चन नंबर 45 आप देखोगे, अगेन डी आता है। 46 का ए है, 47 का सी है और 48 तो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है पहले। ठीक है, ये देखना है तो देख लो, गो फॉर इट फास्ट। ठीक है, डन। चलो हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे जेडीपीडी में देख रहे हो तो ये लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपको न्यू लेक्चर स्टार्ट करना पड़ेगा मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के लिए। ठीक है, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। इस चैप्टर के सभी एग्जाम्पल, सभी चीजें हमने कवर कर ली है, एक भी कंसेप्ट नहीं रहा है। करेक्टेड मीन के ऊपर कुछ डिस्कशन जरूर होगा बट वो अगले चैप्टर में होने ही वाला है साथ में, इसलिए मैंने उसको वहां पे क्लब किया हुआ है। ठीक है, चलो कोई भी डाउट होगा आपका, आप पहले डाउट सॉल्विंग सेशन देख लेना जीडीपीडी वालों, लाइव अपन लाइव में डिस्कस करेंगे वहां पे। और अगर नहीं सॉल्व होता है उसके बाद भी कोई डाउट रहता है, वैलिड चीज है, रिलेवेंट चीज है, जरूर टेक्स्ट मैसेज करिएगा टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे।